कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के मामले में अब एक नया ट्विस्ट आता नजर आ रहा है। आरोपी संजय रॉय ने अपने वकील कविता सरकार से एक नया दावा कर दिया है। वो कह रहा है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कविता सरकार ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी संजय ने अपने बेगुनाह होने की बात कही है। उसने ये भी कहा है कि वो महिला डॉक्टर का हत्यारा नहीं है। दरअसल वो खून से लथपथ लाश को देखकर ही वहां से भाग गया था। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान संजय रॉय से 10 सवाल पूछे गए थे, जिसमें महिला की हत्या के बाद उसने आगे क्या किया ये सवाल भी शामिल था। उसने सीबीआई अधिकारियों को बताया कि सवाल गलत है क्योंकि उसने उनकी यानी कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या नहीं की थी। संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में दावा किया कि जब वो अस्पताल में सेमिनार हॉल में घुसा तो महिला बेहोश थी। संजय ने यह भी कहा कि उसने 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में महिला को खून से लथपथ देखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय ने यह दावा किया है कि वो डॉक्टर को खून से लथपथ देखकर घबरा गया था और कमरे से बाहर भागा। अब सवाल ये पूछा गया कि उसने पुलिस को पीड़िता की मौत की जानकारी क्यों नहीं दी। इस पर संजय रॉय ने अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि कमरे में घुसना किसी के लिए भी इतना ही आसान था तो मुमकिन है कि संजय के अलावा भी कोई वहां जा सकता है। संजय रॉय ने यह भी दावा किया है कि वो पीड़िता को नहीं जानता था और उसे फंसाया जा रहा था। ये पूछे जाने पर कि अगर वो निर्दोष है तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। इस पर संजय ने कहा कि उसे डर था कि कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। पिछले महीने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर यौन उत्पीड़न और 25 बाहरी और आंतरिक चोटें पाई गई। शुरुआती जांच में आरोपी संजय रॉय को कई सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के मुताबिक एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया। वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वो घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकराकर वो लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने यह भी दावा किया कि वो ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 से 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली थी। इसके बाद देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल कैंसिल किया। हालांकि बंगाल में प्रदर्शन जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने 29 अगस्त को अस्पताल में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया था और दोनों गार्ड्स उस रात अस्पताल के मेन गेट पर तैनात थे। संजय अपनी बाइक से आया और गाड़ी पार्क करके 3rd फ्लोर पर गया। सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया था। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए और संजय सहित अब तक कुल 10 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट यानी कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। इसमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर्स और 1 वॉलंटियर, साथ ही 2 गार्ड्स भी शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।